एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी को ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग्वेद एकेडमी में। तो चलिए आज हम आप लोगों के सामने झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं उसमें से सेट 3 का जो सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक का जो है मैथ सब्जेक्ट का सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका शून्य ज्ञात करते हैं बहुत ही अच्छे तरीक़े से। ठीक है, तो चलिए मैंने एक नया पेज ले लिया। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि बराबर हम लोग जीरो इसको लिख करके इसको शून्य फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप लोग को आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से 3x², और देखिए इसमें से क्या होता है कि ये वाला और ये वाला अंक को जब गुना करने के बाद तो कितना आ रहा है मेरा 12। ठीक है, तो यानी कि इसको इस प्रकार से इसमें अंक लेना है जिससे कि काटने के बाद गुना करने के बाद पुनः यह 12 आ जाना चाहिए, तथा घटाने के बाद जो है ये मिडिल वाला जो अंक है यह आ जाना चाहिए। ठीक है, लेटर आ जाना चाहिए। तो मान चलिए यहाँ पर 4x लिए, इसके बाद प्लस 3x लिए, तो गुना करेंगे तो 12 आ जा रहा है। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे तो -x भी आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, बराबर जीरो लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन हम लोग पास क्या बच रहा है, तो इसमें से कॉमन हम लोग x ले लेते हैं, तो हम लोग पास बचा क्या 3x बच गया। ठीक है, इसके बाद फिर पुनः क्या बचा 4 बच गया। ठीक है, +1 इधर ले लेते हैं और यहाँ पर भी क्या बचा 3x - 4 बच गया। ठीक है, तो यह था। और इसके बाद पुनः अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर जीरो लिख दीजिए। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, कॉमन जो तो ले लिए, इसके बाद यहाँ पर बचा का x + 1 बच गए। ठीक है, जो कि बराबर यहाँ पर जीरो कर देंगे, और दूसरा जो हो गया 3x - 4 बराबर जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अभी जब इसको हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो गया -1। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और x बराबर बोला जाएगा कितना हो जाएगा तो 4 बाई कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, कि इसका आंसर किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर जो आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएंगे, एक -1 आ जाएंगे, और एक जो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि शून्यकों की संख्या है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। देखिए चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। बोल रहा है कि tan a बराबर 4/3 है। ठीक है, तो sin a और cos a का मान, तो tan थीटा बराबर, जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है कि tan a का मान बोल रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है tan a, तो यहाँ मान लीजिए कि यह कोण बन रहा है, तो a इसका नाम देते हैं। ठीक है, और इसका नाम b देते हैं, और इसका नाम c देते हैं। ठीक है, तो ये बोला कि tan a बराबर 4/3 दिया है। tan a बराबर, जैसा कि tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा हो जाएगा, जस्ट कौन बना है उसके सामने वाला क्या हो जाएंगे लंब, यानी कि क्या हो जाएंगे 4 लंब हो जाएंगे, आधार क्या हो जाएगा 3, यानी कि कर्ण हम लोग को निकालना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर जो हो गया, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, लंब का मान हम लोग को कितना है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर कर लिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गए, देख लीजिए 16 हो गए, और प्लस हो गए, इसके बाद 3 तरीके 9 हो गए, 16 9 कितना हो गए 25। याद रखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25 हो गया है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जैसा कि हम लोग को आया था, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आ चुका था। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएंगे √25। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा फ्रेंड्स तो इसका आ जाएगा 5। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 5। जैसा कि आप लोग को पहले देख चुके होंगे कि यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया था जिसमें कि tan a मान निकल रहा था, और यहाँ पर b दिया हुआ था तथा यहाँ पर c दिया हुआ था। ठीक है, और उसमें 4/3 यानी कि लंब 4 दिया था, आधार 3 दिया हुआ था, और यहाँ पर कर्ण हम लोग को कितना आ गया 5 आ गया। तो उसमें से पूछ रहा था कि sin a बराबर क्या हुआ, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होते हैं। ठीक है, तो लंब हम लोग को कितना है 4 है,
तो 4/कर्ण यानी कि 5 हो जाएगा, 4/5। और उसके बाद कॉस थीटा बराबर जो क्या होता है, कॉस ए बराबर भी पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर जो होता है वह होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हम लोग को 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 जो बोल रहा है कि ए बी एक पॉइंट है, ठीक है, बिंदु है, और दूसरा बिंदु जो है वह -a -b है, के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बहुत ही आसानी से भाषा में इसको भी हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये कितने बच्चों को थोड़ी थोड़ी डाउट डाल देता है, थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है, इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करें। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सभी के सभी बच्चों को यह समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्यूशन करने के लिए चलिए फिर से एक पेज लेते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ एक तो पॉइंट दिया हुआ है ए, बी, और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वह -a, -b। तो जैसा कि आप लोग को दूरी सूत्र पता होना चाहिए, यदि नहीं पता हो तो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है, और इसी में से मान लीजिए यहाँ पर ए वाला दिया हुआ है, बी यहाँ पर वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसके बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही आसानी सी भाषा में इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहले आप लोग को x1 x2 पता होना चाहिए, y1 y2 कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ कैसे, सबसे पहले इसको मानते हैं x1। तो यहाँ पर देख सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि x1, तो x1 बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, a। इसके बाद x2 बराबर हम लोग क्या हो जाएंगे, -a। ठीक है, y1 बराबर क्या हो जाएंगे, b, और y2 बराबर क्या हो जाएंगे, -b। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अगर कॉपी लेकर के बैठे हो तो इसको लिख सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से इसका मान अगर आप लोगों को सबसे अच्छा है, बेहतर है कि मान अगर फाइंड आउट करने आ गया तो समझिए कि यह सवाल आप लोगों से बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी भाषा में यह सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस मान को हम लोग बैठाते हैं। तो जैसे कि बोला कि x2 माइनस, तो x2 का मान हम लोग कितना है, यहाँ पर -a है, तो चलिए हम लोग माइनस लिख दिया, फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ भी मैंने माइनस लिख दिया। x1 का मान कितना है, a है, मैंने a लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। ठीक है, पुनः y2 का मान कितना है, -b है, पुनः फॉर्मूला में माइनस है, हमने भी माइनस दे दिया। इसके बाद y1 का मान भी b है। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर का मान दिया, स्क्वायर का मान हमने दे दिया। तो जैसा कि देखिए -a है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, -2a। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी इसको -b को जोड़ेंगे तो -2b स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, जैसा कि -a को जोड़ने के लिए बोले थे, तो मैं क्या बताया था कि -2a स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद -b को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2b स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, पुनः अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके बाद क्या यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4b स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और स्टेप लिख लीजिए, 4 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बचा का a² प्लस b² बच गया। ठीक है, अब उसके बाहर भी 4 को आप लोग निकाल सकते हैं। जब 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वह वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पर 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे, a² प्लस b² अंडर रूट में। ठीक है, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 जो वो बोल रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना, 34। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही एकदम आसानी से भाषा में बिल्कुल हम देखेंगे इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप लोग को ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत न सोचने की समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल देखने की सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्यूशन करने का। तो जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, tan 2a बराबर क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर दिया हुआ था cot a - 18 डिग्री, इतना तो सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं या आप लोग जानते होंगे। ठीक है,
अगर नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वह tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। उसके उपरांत देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कॉट ए माइनस, तो यहाँ पर आप लोग बैठा भी सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह हम लोग को क्या दिया हुआ है, कॉट 2a दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 2a लिख दीजिए। इसके बाद पुनः इसको बराबर लिख दीजिए। यहाँ पर बराबर का मान कितना दिया हुआ है, कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे था, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। a माइनस 18 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी सी पेज की प्रॉब्लम हो रही है, देखिए इसको हम अच्छे से साफ से लिख देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं कितना, कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद बराबर में कितना है, कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो कॉट ए दोनों तो क्या हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। तो बचा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंजिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मान चलिए यहाँ पर हमने इसको 2a प्लस इधर इधर ला दिए, a को, तो क्या होगा माइनस में, ठीक है। और यह माइनस 18 प्लस इधर, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर देखेंगे कि कॉट कितना लिखा, कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद कोटे तो मान चलिए दोनों तरफ से खत्म हो जाएंगे यह, तो बचा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसको चेंजिंग जब करेंगे तो चेंजिंग करने के उपरांत हम लोग के पास क्या बच जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा समझ भी सकते हैं। जैसे कि इस 2a को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वह माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इधर भी a प्लस में है, इधर से गया वो भी, तो वो भी प्लस में हो गया। तो दोनों दो ठे a इधर था, एक ठे इधर हो गया, तो क्या हो गया, 3a हो गया। समझ गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, अब हम लोग पास बचा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि यह 90, तो या इसको 18 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। 18 को किधर भेजते हैं, इधर। तो 90 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3a बराबर जो हो जाएगा, इसको जोड़िए तो कितना आ गया, 100, और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है। तो 3a बराबर 108 डिग्री, तो a बराबर कितना हो गया, 108/3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3a बराबर कितना हो गया, 3a बराबर 108 डिग्री हो गया, 108 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएंगे, 108/3। जब इसको काटेंगे तो ए बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। ए बराबर सॉरी 36 डिग्री, थोड़ी सी यहाँ पर हो गई। ए बराबर क्या होगा, 36 या 108 होता है, 90 बोल रहे हैं, तो 36 या कितना हो गया, 108 डिग्री, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को अच्छे से बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वह, अब हम लोग को 35 क्या बोल रहा है, 35 को देखेंगे तथा उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 जो बोल रहा है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझने की पूरी कोशिश, ये बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ठीक है। तो चलिए एक नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि बाह्य बिंदु, मान लीजिए कि यह कोई बिंदु है, ठीक है, और बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, मानते वृत्त कैसा होता है, गोला होता है। तो वृत्त पर से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि छूते हुए, यहाँ से मान चलिए बिंदु है, यहाँ से छूते हुए वृत्त को जाना चाहिए। क्या करते हुए, छूते हुए, यहाँ से गया, पुनः यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी छूते हुए यहाँ से जाना चाहिए। चलिए यहाँ से भी ज़्यादा बराबर होती है, बराबर कब होगा, जब दो ठे रहेगा तब ना। तो मान चलिए ये दो ठे लाइनिंग थी, ठीक है, जो कि वृत्त को स्पर्श करते हुए क्रॉस कर रही थी, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं हैं, तो इन दोनों जो है वो बराबर होती है। तो बराबर कैसे होती है, वही प्रूव करके यहाँ पर हम लोग को दिखाना है। तो ठीक है, मान लीजिए कि यह वृत्त है, वृत्त का यह केंद्र है, ठीक है। केंद्र पर एक मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका कि नाम रख लीजिए ओ, ठीक है। और पुनः मान लीजिए कि यहाँ पर भी दो ठे पॉइंट जहाँ जहाँ स्पर्श करती है उसका भी नामकरण कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसका पी रख लिया, इसका क्यू रख लिया,
और मान लीजिए इसका हमने ए रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मान चलिए इसको मिला सकते हैं डॉट डॉट लाइन द्वारा, ठीक है। और जब यहाँ पर देखेंगे कि दो स्पर्श रेखाएं हैं जहाँ पर मिलने के लिए जो जगह होती है वहाँ पर देखेंगे कि वह कैसा कोण बनता है, वह समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ कितना कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, ए पी बराबर ए क्यू, यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। ए पी बराबर ए क्यू हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब रचना करेंगे। रचना कहने का मतलब कि हम लोग इसमें से अलग से अपने से जुड़ेंगे। रचना का मतलब ये होता है कि अलग से इसको जोड़ना, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि बिंदु ए है, ठीक है। बिंदु ए से जो है एक लाइन हम लोग खींचते हैं, ठीक है, वृत्त पर, जो स्पर्श रेखा ए पी और ए क्यू को दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो यानी कि कौन सी लाइन हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बिंदु, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु ए से क्या लिख सकते हैं, वृत्त पर, ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा कौन कौन से, ए पी और ए क्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने खींच लिया है, ठीक है। बात आई आप लोग को समझ में। तो यदि आप लोग चाहे तो इसको नोट्स भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अगले पेज में इसका सॉल्यूशन और आगे करते हैं, ठीक है। तो अगला पेज में इसको सॉल्यूशन पुनः करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग उपपत्ति, अब हम लोग लेंगे उपपत्ति लेंगे, ठीक है। चलिए उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति में क्या होता है, उपपत्ति में जो होता है वो दो त्रिभुज इसमें जैसा कि बन रहा था। अब बोले कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा था, चलिए हम आप लोगों को पुनः यहाँ पर भी बना करके दिखाते हैं। मान लीजिए यह पॉइंट होगा, यहाँ से इसको दो स्पर्श रेखाएं जा रही थी, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, यहाँ से देखिए इसको मिला दिए हैं जहाँ पर कि यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो इस लाइन के द्वारा इसको दो भागों में हम लोग बांट दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरफ से देखेंगे कि यह ऊपर में इसका नाम देते हैं, तब आप लोग को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पी दिए थे, यहाँ पर क्यू दिए थे तथा इसको ओ दिए थे, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे कि दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है आप लोग देख भी सकते हैं। इसमें बन रहा है कि ए ओ पी, देखिए ए ओ पी एक त्रिभुज बन रहा है, ए ओ पी। और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या बन रहा है, ए ओ क्यू बन रहा है। क्या बन रहा है, ए ओ क्यू, या फिर ए क्यू ओ भी कह सकते हैं, ठीक है, ए ओ क्यू। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। ऐसे दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में ओ ए बराबर ओ ए, ठीक है, ओ ए बराबर ओ ए। क्या है यह, उभय निष्ठ है। क्या है यह, उभय निष्ठ है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि उभय निष्ठ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास अब क्या बच्चा, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दो यहाँ पर कोण बन रहे हैं। कौन कौन कोण बन रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, ए पी क्यू। क्या क्या, ए पी, ए पी ओ, सॉरी ए पी ओ, ठीक है। और दूसरा जो है कोण क्या बन रहा है, कोण ए क्यू ओ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में आप लोग को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जहाँ की जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि दो स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जो गुजरती है वह समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो कि यहाँ पर दोनों दिखाया गया है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ओ पी बराबर और ओ क्यू, ठीक है। अब हम अगला पेज लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ अब आएगा, ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है। ओ पी बराबर क्या हो जाएंगे, ओ क्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ पी सर्वागसम, ठीक है, यह सर्वागसम का चिन्ह है त्रिभुज ए ओ क्यू, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। अब इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है अब आ गया ए पी बराबर जो हो गया ए क्यू, यहाँ बराबर हो जाएंगे, ठीक है, जो कि यही प्रूव करना था, ठीक है। तो जैसा कि आप मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 35 को, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या फिर स्पीड को यूट्यूब में जा करके स्लो करके
पुनः देख सकते हैं या फिर वीडियो को बैक करके देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 जो बोल रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो बताए कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 यह बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को, इसका सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो चलिए पुनः एक पेज लेते हैं और इसमें देखते हैं ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक ए सी बराबर जो दिया हुआ है वह 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो मान चलिए यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है तो इसको आप लोग यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो यहाँ इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। तो इसमें बोला कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया है। तो मान लेते हैं, अब इसको निकालते हैं। तो कर्ण कितना दिया हुआ है हम लोग को, 25 का स्क्वायर। चलिए 25 का स्क्वायर कर लिए। इसके बाद लंब कितना दिया हुआ है, लंब जो दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर। और इसके बाद आधार कितना दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर मिस आउट मान बैठा रहा है। लंब का मान एक्चुअली में यहाँ पर दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और यहाँ पर आधार का मान दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 25 का स्क्वायर, यहाँ पर लंब 7 का स्क्वायर और आधार 24 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 25 हम 625 हो गए। ठीक है, 7 7 49 हो गए, प्लस 24 24 हम 576 होता है। ठीक है, आप लोग गुना करके चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो 625 बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 625 हो गए। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि कर्ण का जितना स्क्वायर है, अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का जितना जो मान है, उन दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो दोनों का यदि मान आ गया तो वह कैसा त्रिभुज है, वह जो है वह क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण। तो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा था कि त्रिभुज समकोण है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज जो कैसा है वह समकोण है। तो ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 36 को पूरी अच्छे तरीके से सोल्यूशन करने की कोशिश किया था। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 जो बोला है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो आइए हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं। यह जो है क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर नंबर मैथ का 7 से है। ठीक है, जो विभाजन सूत्र पर बनेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को विभाजन सूत्र पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभाजन सूत्र यानी कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटी m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पर y बराबर जो होता है m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ पर फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, बटी m1 प्लस m2 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि पहले ही बोल रहा है कि दो बिंदुएं जो परस्पर किसी रेखा को 2:3 के अनुपात में जो है वह क्या करता है, विभाजित कर रहा है, तो वह रेखाखंड क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वह रेखाखंड का बिंदु जो है वह क्या है, P मान लेते हैं, और उसका जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं कि वह x और y है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब बोल रहा है 2 पॉइंट कौन कौन सा दिया होता है, -1 7 4 -3। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कि यह मान मैंने सही लिया है या नहीं। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें x1 x2 आप लोग को फाइंड आउट करने आना चाहिए। जब तक आप लोग को x1 x2 नहीं आएगा यह सवाल बनना थोड़ा सा कठिन हो जाएंगे।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इन सभी का मान भी निकालने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को रिप्रेजेंट करने की तथा समझाने की भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा। x1 बराबर हो जाएगा -1 हो जाएंगे। ठीक है, और x2 बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यह 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः y1 बराबर क्या हो जाएंगे, y1 बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, और y2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद m1 m2 की बात है तो यहाँ पर 2 अनुपात में जो दिया था ना, तो वही होगा m1 बराबर 2 हो जाएंगे तथा m2 बराबर जो है वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने x1 x2 y1 y2 m1 m2 सभी का मान मैंने निकाल करके यहाँ पर रख चुका हूँ। ठीक है, और यह जो सब है, अब हम इसको जो क्या करने वाले हैं, अब हम इन सभी को जो है इस फार्मूला पर जो है अब बैठाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे तथा समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस फार्मूला पर हम लोग अप्लाई करते हैं इन सभी मानों का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर कॉपी लेकर के बैठे हैं तो इसको लिख करके भी देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ें होती है x1 x2, आप लोगों को y1 y2 m1 m2 यह फाइंड आउट करने से जाइए तथा आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए इसको बैठाते हैं। तो जैसा कि आप लोग को अगर लिखे होंगे तो देख सकते हैं, यह होता है चूँकि विभाजन सूत्र से, यहाँ पर लिख सकते हैं कि विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी भी, कि x बराबर क्या होता है, x बराबर m1 का मान जैसा कि मैंने पहले लिख चुका था, मैं सीधे मान बैठा रहा हूँ। m1 का मान जो 2 था और उसके बाद x2 का मान जो था वह 4 था। ठीक है, प्लस का चिन्ह था, उसके बाद m2 था, m2 का मान जो था वह 3 था और x1 का मान जो था वह -1 था। ठीक है, और पूरे का बट्टा था m1 प्लस m2, यानी कि m1 का मान 2 था और m2 का मान 3 था। यह x बराबर थे। ठीक है, और y बराबर थे m1 y2, तो m1 का मान कितना है, 2 है। y2 का मान कितना है, y2 का मान आप लोग याद कीजिए, y2 का मान कितना था, -3 था। कितना था, -3 था। इसके बाद प्लस का चिन्ह था, m2 था, तो m2 का मान तो 3 ही है और y2 का मान y1 का मान कितना था, तो 7 था। ठीक है, बट ये m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मान भी बहुत ही अच्छे तरीके से बैठाएंगे तभी यह सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद x बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो गए। इसके बाद यहाँ माइनस प्लस जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर 3 गुने करेंगे तो 3 हो जाएंगे और 3 और 2 कितना हो गए, 5 हो गए। पुनः इसको गुना करते तो 3 दूना क्या हो गया, -6 हो जाएंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो 7 गुना करेंगे तो 7 3 21 बटे पुनः यहाँ पर भी 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालिएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5 और नीचे भी 5 है। ठीक है, कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और पुनः यह y का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो यहाँ 15/5 हो जाएंगे। इसको भी काटेंगे 3 से तो 3 कट जाएगा। तो हम लोग को मान आया कितना, एक जो विभाजन सूत्र से जो ए पी पॉइंट जो माने थे कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो एक्स और वाई का वैल्यू जो आ गया 1 और 3 जो आ गया वह मान आ गया। कितना आ गया, 1 और 3 जो है वह मान आ गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कितना कितना आया, आप लोग देख सकते हैं 1,3 जो हो गया वो क्या हो गया, हम लोग को आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को मैंने पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को समझा सकूँ। ठीक है, आप लोग को नहीं आया होगा तो वीडियो को आप बैक करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं तथा समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अब बोल रहा है 38 कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो उस वृत्त की क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए आप लोग को जैसा कि पता होना चाहिए। ठीक है, एक पेज लेते हैं सबसे पहले, और जैसे कि वृत्त की परिमाप बराबर क्या होता है यह पता होना चाहिए। वृत्त का परिमाप बराबर, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, दोनों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा तभी यह सवाल बन सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो वृत्त का परिमाप जैसा कि आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 2πr होता है और क्षेत्रफल क्या होते हैं, πr² होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ का पाई पाई खत्म हो गए, एक तरफ का एक आर खत्म हो गया, इसमें से भी एक आर खत्म हो गया, यानी कि देखेंगे तो आर बराबर हम लोग को कितना आ गया, 2। तो वही त्रिज्या पूछ रहे क्या कितना होगा, तो आर बराबर 2 हो जाएगा, जो कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश किया मैं आप लोगों को यह अभी क्वेश्चन को कि अच्छा से सेटिस्फाई संतुष्ट कर सकूँ। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों का।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि एक AP में A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50 है तो N का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना 39। तो चलिए बहुत ही आसानी से मैं इसको भी सॉल्यूशन करके आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं। A बराबर क्या दिया हुआ है सवाल में 5 दिया हुआ है, D बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, AN बराबर कितना दिया हुआ है तो वह 50 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है एन बराबर का होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एन बराबर जो फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो एन बराबर यहाँ पर हम लोग को 50 दिया हुआ है, ए का मान 5 दिया हुआ है और एन का मान हम लोग को निकालना है, इसलिए जैसे उसको वैसे लिख देंगे, यहाँ पर डी का मान लिख देंगे। तो 50 बराबर जो हो जाएंगे यहाँ पर 5 प्लस इसको डी का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी 3 दिया हुआ है, ठीक है। डी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो समझ भी सकते हैं। डी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ था। अब 3 से इस पूर्ण में जो है वह इसमें गुना करेंगे तो 3 गुने एन करेंगे तो 3n हो जाएगा और फिर 3 गुने ए करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 बराबर जो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा इस 5 में से जो है वह 3 घट जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 को जो है अब क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 50 माइनस 2 बराबर 3n हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस 2 को जो है हम लोग किधर ले जाएंगे इधर 50 की तरफ, ठीक है, क्योंकि उसको घटाएंगे क्योंकि इसी ग्रुप का है, इसी समूह का है, इसी का, इसीलिए इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 50 इसको इधर ला दिए, -2 हो गया, यहाँ पर 3n हो गया, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48 बराबर 3n, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे n बराबर तो कितना हो जाएगा, तो n बराबर 3, 48/3 हो जाएगा बराबर n हो गया, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 16 बार में यह कट जाएगा, यानी कि n बराबर हम लोग कितना आ गया 16, ठीक है। n बराबर कितना आ गया 16, जो कि इसको निकालना था, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि क्वेश्चन नंबर 39 को आप लोग को संतुष्ट कर सकूँ, बिल्कुल ही आप लोग अपनी भाषा में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वह क्या बोल रहा है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, एक पहला सवाल पूछा है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दूसरा जन्मदिन एक ही हो लीप ईयर्स को छोड़ते हुए, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर 1 पेज लेते हैं, इसके बाद इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको देखिए प्रायिकता निकालना है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि इसका जन्मदिन जब भिन्न भिन्न हो, तो मान चलिए सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए एक वर्ष में कितना होता है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो बोला तब यहाँ पर देखेंगे कुल संभावित परिणाम कितना है, तो कुल संभावित परिणाम भी वो क्या हो जाएंगे, संभावित परिणाम कितना हो जाएंगे 365 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर्स को छोड़ करके बोला है। तो पहला प्रश्न इसमें टर्म एंड कंडीशन जो दिखाया है कि जब जन्मदिन क्या हो, जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो भिन्न भिन्न होगा तो क्या होगा, यानी कि दोनों को अलग अलग होगा, यानी किसी एक का होगा तो किसी एक का नहीं होगा, तो इसमें से क्या करेंगे एक घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 300। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अब अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 364 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 364। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं क्योंकि मैं अब नेक्स्ट पेज लूँगा, ठीक है। तो यह चलिए, तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर जो हो जाएंगे, प्रायिकता बराबर जो हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम या फिर कुल परिणाम, ठीक है, कुल संभावित परिणाम। तो हम लोग का अनुकूल परिणाम कितना था 364 और कुल संभावित परिणाम 365। जब यह दोनों का जन्मदिन जो है वह भिन्न भिन्न रहेंगे तब, ठीक है। और जब दोनों का जन्मदिन जो है, जब दूसरा जो कंडीशन क्या था, जब दोनों का जन्मदिन जो है एक ही हो तब, ठीक है। तब क्या होगा, तब होगा कि मान चलिए उसमें से जो हो जाएगा वो यहाँ पर PE नोट लिख दीजिए, इसका मतलब कि एक ही हो, तो इसमें से ये हो जाएगा कि 1 माइनस P यानी कि एक ही हो, इसको घटा देंगे टोटल में से। तो टोटल कितने थे, तो टोटल आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस PE का मान कितना था, तो 300,
64 था, ठीक है। और टोटल कितने थे? 365। जब इसको घटाइएगा तो 365 माइनस 364 बटे 365, जब इसको पुनः घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/365 हो जाएंगे, जो कि दूसरे वाले कंडीशन का जो हो जाएगा वह आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यह था आप लोग को सेक्शन बी जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए थे मैथ विषय का, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके प्रोवाइड कर सकूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करके बता सकते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।